दोस्तों, जिस ग्रह पर लोग कई सालों से रह रहा है, आखिर उस ग्रह का नाम पृथ्वी क्यों रखा गया है? हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? वैसे तो दोस्तों, इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, पर एक पौराणिक कहानियां हैं जिन पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि सत्ययुग में इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे जिसका नाम था बेन, और वो बहुत ही क्रूर राजा थे और उन्होंने इस धरती पर इतना अत्याचार किया कि धरती बंजर हो गई और नदियां सूख गई, जिसके वजह से धरती माता भी रूठ गई और एक गाय की रूप धारण करके भाग गई, जिसके वजह से चारों ओर भूखमरी के कारण विनाश होने लगी, जिसको देखते हुए मुनि ऋषियां भी यज्ञ करने लगी और मंत्रों की प्रभाव से राजा बेन को भस्म कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बेन की भुजाओं की मंथन से एक पुरुष और एक नारी का उत्पन्न हुई, जिसका नाम दिया गया पुथु और अर्ची। और दोस्तों, इसके बाद ये दोनों पति पत्नी के रूप में धरती में विराजने लगी और ऋषि मुनियां भी इनको विष्णु और लक्ष्मी देवी की अवतार के रूप में भी मानने लगी। और इसके बाद राजा पुथु ने धरती देवी का आराधना की पुनः इस धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। पहले तो दोस्तों धरती देवी नहीं मानी और राजा पुथु ने भी धरती देवी को मनाने की जिद नहीं छोड़ी और धरती देवी को ये समझाई कि मानवता को बचाने के लिए भूमि का उपजाऊ होना कितना जरूरी है। और राजा की बार बार विनती के सामने धरती देवी भी मान गई, जिसके चलते राजा पुथु ने इस पृथ्वी को समतल किया और इसको उपजाऊ करने की लायक बनाया। और दोस्तों, कहा जाता है कि राजा पुथु ने लोगों की कल्याण के लिए बहुत सारे काम किया और लोगों की कल्याण के लिए राजा पुथु ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। और दोस्तों, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि राजा पुथु के नाम पर ही पूरी पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा गया है, क्योंकि दोस्तों राजा पुथु ने सबके साथ मिलकर रहने के साथ साथ इस पृथ्वी को उसकी अच्छी स्थिति में बहाल करने में भी सफल रहा, जिसके वजह से ही राजा पुथु के नाम से ही धरती का नाम पृथ्वी रखा गया। वैसे दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या पहले आपको पता था, ये आप कमेंट में जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और खूब सारा कमेंट करना। और हाँ, ये सब्सक्राइब वाला बटन को अनलॉक जरूर करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और एक बात, जाते जाते ये मंदिर की घंटी जरूर बजाना।